वर्क के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हमने वर्क को समझा था। अब हम वर्क के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल हम 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल कहता है कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन्स ऑन अ बॉक्स कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब एक बॉक्स रखा है, उस पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो फोर्स उस बॉक्स को उस फोर्स की ही डायरेक्शन में 2 मीटर से डिस्प्लेस कर देता है। तो कितना वर्क हो रहा है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में पहली चीज जो गौर करने वाली है वो ये है कि क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर्स। तो क्या वो दोनों एसआई यूनिट हैं। हाँ, फोर्स भी एसआई यूनिट्स में दिया है और डिस्प्लेसमेंट भी एसआई यूनिट में दिया है। तो हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फोर्स इस पे लग रहा है, वो फोर्स इस डायरेक्शन में है और वो फोर्स कितना है, तो वो फोर्स है 50 न्यूटन्स का। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का। तो ये तो गिवन चीजें हैं। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूला है और यूनिट जैसा हमने बात की, हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट नहीं करना है कुछ भी। तो फोर्स की वैल्यू हमने डाली 50 और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डाली 2। तो ये आ जाता है 100 और यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही हम कहते हैं जूल। तो 100 जूल। तो वर्क डन है 100 जूल्स। तो इस बॉक्स को अगर हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव करते हैं तो वर्क डन होता है कितना, 100 जूल्स का। ठीक है। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल में एक आदमी है। अब ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, पहले हम इस पूरे न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं फिर समझेंगे इसको। अ मैन डज अ वर्क ऑफ 600 जूल्स इन पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द मैन। मतलब कि एक आदमी है जो 600 जूल्स का वर्क कर रहा है एक शॉपिंग कार्ट को पुश करने में। ठीक है। ये शॉपिंग के लिए गया है और एक शॉपिंग कार्ट को ये पुश कर रहा है। इसमें ये 600 जूल्स का वर्क कर रहा है और शॉपिंग कार्ट मूव होती है 3 मीटर के डिस्टेंस से। तो इस आदमी ने इसको 3 मीटर से मूव कराने में कितना फोर्स अप्लाई किया। तो जब इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये शॉपिंग कार्ट आ गई इस पोजीशन पे, इसकी नई पोजीशन ये है। ठीक। तो मतलब यहां से यहां अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है कितना, 3 मीटर का। ठीक। और इस पे एक ये फोर्स लगा रहा है, जाहिर सी बात है फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। यही फोर्स हमें निकालना है, ये कैलकुलेट करना है हमें। ठीक। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक। वर्क डन हमें पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें ये फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। वर्क डन कितना दिया हुआ है, 600 जूल्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर्स। अब दोनों ही एसआई यूनिट में है। ठीक है। वर्क डन है हमारा जूल्स में, डिस्प्लेसमेंट है हमारा मीटर्स में। तो हमें कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ जाता है 200 और यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही एसआई यूनिट में है। मतलब जो हमारा वर्क है वो 600 जूल्स है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 मीटर्स है। तो फोर्स भी एसआई यूनिट में होगा और फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो
फोर्स हो गया 200 न्यूटन्स। ठीक, तो इस शॉपिंग कार्ट को 3 मीटर डिस्टेंस से मूव कराने के लिए वो 200 मीटर का होगा, 200 न्यूटन का होगा। तो फोर्स अप्लाई होगा 200 न्यूटन का। अब तीसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तीसरे न्यूमेरिकल में एक वुमन है। A woman applies a force of 100 Newton in pushing a cupboard such that she does a work of 250 joules. Calculate the displacement produced in the cupboard. मतलब एक औरत है जो इस कबर्ड पे एक फोर्स लगा रही है 100 न्यूटन्स का। ठीक है, ये फोर्स है 100 न्यूटन्स का, और ये जो टोटल वर्क इस कबर्ड पे कर रही है वो है 250 जूल्स। फोर्स था 100 न्यूटन, वर्क है 250 जूल्स। हमें निकालना है कि ये कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा, मतलब इसकी फाइनल पोजीशन कितनी दूर होगी। ठीक है, तो मतलब ये यहां से यहां पे आ जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। निकालना क्या है हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन F, मतलब वर्क डन अपॉन फोर्स। तो वर्क हमारा है 250 और फोर्स है 100, और दोनों ही SI यूनिट में है, तो डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा मीटर्स में। तो ये हो जाता है 2.5 मीटर्स। तो टोटल ये 2.5 मीटर से ये कबर्ड डिस्प्लेस होगी। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। चौथे न्यूमेरिकल कहता है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द जैक इन लिफ्टिंग अ कार थ्रू अ हाइट ऑफ 3.5 मीटर्स इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द कार इज 100 न्यूटन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए, अभी तक जो न्यूमेरिकल हमने देखे 3 न्यूमेरिकल, उसमें क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टली फोर्स लगता था, हॉरिजॉन्टली ही डिस्प्लेसमेंट होता था। इस केस में क्या हो रहा है कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही है। इस फिगर को हम देखते हैं, अगर फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में ही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही होगा। तो क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब वर्क हो रहा है, और वो कितना वर्क है वही हमें निकालना है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है 3.5 मीटर्स और फोर्स हमें दिया हुआ है 100 न्यूटन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप इस न्यूमेरिकल में देख पा रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सिर्फ जो चीज हॉरिजॉन्टली हो रही थी अब वो वर्टिकली होने लगी है। ठीक, तो फोर्स है हमारा 100 और डिस्प्लेसमेंट है 3.5। क्योंकि दोनों ही SI यूनिट्स में दिए हुए हैं, मतलब न्यूटन और मीटर में दिए हुए हैं, फोर्स हमारा न्यूटन्स में है और हाइट हमारी मीटर में है, तो ये आ जाएगा 350 और यूनिट हो जाएगी जूल। ठीक, तो इस तरह से हमने ये चौथा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल कहता है अ ट्रैक्टर अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 kgf इन पुशिंग अ मशीन such that the machine displaces by 200 centimeters. Calculate the work done by the tractor. देखिए, यहां पे भी हमें वर्क ही निकालना है, लेकिन क्या हो रहा है कि ट्रैक्टर एक मशीन को पुश कर रहा है। जो फोर्स जिससे वो पुश करता है वो कितना दिया हुआ, 25 kgf। तो पहले समझते हैं कि kgf क्या है। kgf फोर्स की ही यूनिट है, जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक्स में, कुछ पेपर्स में आपको ये यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो
25 kgf। अब मैं पहले बात करूंगा कि 1 kgf क्या है, 1 kgf क्या होता है। तो अगर अर्थ की सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि 1 kg का है, तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे जो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, वही फोर्स 1 kgf कहलाता है। ठीक, तो अगर हमें 1 kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 1 kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो मतलब 1 kgf बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। ठीक, तो इस तरह से 25 kgf कितने न्यूटन के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो उसके लिए हम 9.8 इंटू 25 करेंगे, तो ये आता है 245 न्यूटन्स। ठीक, अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर्स। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर्स में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, तो क्योंकि ये मीटर में नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर हो जाएगा। अब हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया हुआ है 245 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने इनको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब जो फोर्स है वो हमारा न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर में है, तो अब जो वर्क डन निकल के आएगा वो किस में आएगा, जूल्स में आएगा। ठीक है, तो 245 इंटू 2, तो ये होता है 490 जूल्स। तो वर्क डन हो गया 490 जूल्स। तो इस मशीन को ये ट्रैक्टर अगर मूव कराएगा 2 मीटर से, मतलब कुछ यहां पे ये मशीन पहुंच जाएगी, तो इसको यहां से यहां तक मूव कराने के लिए हमें 490 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।